हेलो दोस्तों, मैं राजकुमार, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल लाइव क्लासेस में स्वागत है। गुड इवनिंग दोस्तों, राधे राधे, राम राम। काफ़ी लोग बोलते हैं कि सर साथ साथ में कमेंट पढ़ा करो, तो ऐसे लगता है कि हम क्लास में बैठे हैं। तो हम बता देते हैं, कुछ ही दिनों की प्रॉब्लम है। कुछ दिन बाद में क्या होगा, अपन जैसे लाइव आएंगे, ये भी एज इट इज़ लाइव ही चलता है। आप बीच में इसको आगे पीछे नहीं करके देख सकते, बिल्कुल एज इट इज़ लाइव ही चलता है। बस ये है कि हम आपके कमेंट नहीं पढ़ पाते हैं, थोड़े से सिस्टम की कमी है। बाकी लाइव आएंगे उस टाइम आपके कमेंट भी पढ़े जाएंगे, आपका रेस्पॉन्स भी दिया जाएगा। बिल्कुल अभी भी मिल रहा है और आगे भी आपको मिलेगा। 2 क्लासें अपनी आ रही है। टाइम थोड़ा सा अपन ने चेंज कर दिया था। प्रॉब्लम आपकी थी कि भाई सर हम इस टाइम नहीं देख सकते हैं, थोड़ा सा टाइम चेंज किया जाए। तो हमारे भी कोई दिक्कत नहीं थी। हम जिस वीडियो को 7 बजे ला रहे थे, 6 बजे ला रहे थे, उसको 7 कर दिया, और जो 7 आ रही थी उसको 8 कर दिया। 1 घंटे आगे किसका दिया, अब आराम से देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे डिविजिबिलिटी रूल। मैंने आपको पढ़ाया है यूनिट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट पढ़ा दिया है। जो बंदा नया है वो यूनिट डिजिट देख लें, लास्ट 2 डिजिट देख लें, वहाँ से क्वेश्चन डेफिनेट। दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, ये राजस्थान पुलिस में तो अब की बार मैथ हटा ही दिया, लेकिन दिल्ली पुलिस, एसएससी, एमटीएस वगैरह, पटवार, रिट, इन सब में वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है यूनिट डिजिट और लास्ट 2 डिजिट से। ठीक है। और डिविजिबिलिटी रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन संबंधित बनते हैं वो आज अपन चर्चा करेंगे। ठीक है। तो मैंने आपको जो रूल बताए वो एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, एक बार आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से अपन ने कर लिए। 0 का कर लिया था अपन ने, 1 का कर लिया, उसके बाद करें 2 की बात कर ली थी, 4 की कर ली, 8 की कर ली, 16 की कर ली, 32 की कर ली, 64 की कर ली। ठीक है। 3 की कर लिया और 9 की कर लिया। ठीक है। इतना आपने लास्ट सेशन में देखा होगा। ठीक है। थोड़ा सा रिवाइज मार देता हूँ। 0 और 1 का तो कोई खेल नहीं है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है। 0 में किसी संख्या का भाग दो, 0 ही आएगा। 1 में किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है 1 के अलावा। 2 की बात करें तो लास्ट डिजिट अगर 0 या कोई इवन है तो 2 से कटेगा। 4 की बात करें तो लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से कट रहे तो वो संख्या भी 4 से कटेगी। 8 की बात करें लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से कट रहे हैं, लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से कट रहे हैं तो वो संख्या भी 8 से डिविजिबल होगी। 16 की बात करें तो लास्ट के 4 डिजिट अगर 16 से डिविजिबल है तो वो संख्या भी 16 से डिविजिबल होगी। अगर बात करें 32 की तो लास्ट के 5 डिजिट अगर 32 से डिविजिबल है तो वो संख्या भी 32 से डिविजिबल होगी। 64 की बात करें तो लास्ट के 6 डिजिट अगर 64 से डिविजिबल है तो वो संख्या भी 64 से डिविजिबल होगी। बात करें 3 की भाजकता का नियम था कि सम ऑफ डिजिट, कोई भी संख्या का सम ऑफ डिजिट अगर 3 से कट रहा है तो वो संख्या 3 से कटेगी, 3 से भाज्य होगी, 3 से डिविजिबल होगी। अगर कोई भी संख्या का सम ऑफ डिजिट अगर 9 से डिविजिबल है तो वो संख्या भी 9 से डिविजिबल होगी। ये मैंने आपको बता दिया था। 9 की फॉर्मेलिटी और कुछ भी है, मैंने आपको बताया था कि किसी भी नंबर को अगर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे आपको ये बताया था कि जैसे 25 है, 25 को मैंने 9 से गुणा किया, जो भी यहाँ नंबर आएगा उसका सम ऑफ डिजिट 9 ही होगा। होगा कि नहीं होगा? या होगा? 25 को 9 से गुणा करेंगे तो 225 आएगा, और 225 का सम ऑफ डिजिट कितना होगा? आप कहेंगे सर 5 और 2 7, 7 और 2 9, सम ऑफ डिजिट कितना हो रहा है? 9 हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर बात करें, जैसे मैं बोलूँ कि 13 को अगर 9 से गुणा करेंगे तो आप कहेंगे सर 117 होता है, सम ऑफ डिजिट कितना हुआ? आप कहेंगे सर 9। मतलब 9 को किसी भी संख्या से गुणा करो, उसका सम ऑफ डिजिट क्या बन जाता है? 9। ये आपके फ़ायदा रहेगा जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाए। जैसे मैं मेंसुरेशन की बात करता हूँ, क्षेत्रमिति की बात करता हूँ, कई कैलकुलेशन लास्ट में आ जाए, जैसे ऐसे आ जाए कि भाई 225 को गुणा करना है 27 से, तो सम ऑफ डिजिट यहाँ पर भी आप लगा सकते हैं। 27 में सम ऑफ डिजिट कितना होगा? 9। इसका मतलब जो भी अपने पास क्वेश्चन का आंसर आएगा वो अपने पास सम ऑफ डिजिट कितना होगा? 9 होगा। और चेक करके ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ सकते हैं विदाउट गुणा किए हुए। ठीक है। और अगर मान लीजिए कोई बच्चों का ये कहना है कि सर अगर सम ऑफ डिजिट 2 ऑप्शन में आ जाए 9 9, तब क्या करेंगे? अरे बहुत सारे उपाय बता दिए हैं। आप लास्ट डिजिट से भी निकाल सकते हैं। मैंने बताया था लास्ट डिजिट का मतलब ही क्या होता है? यूनिट डिजिट होता है, उससे भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर देखेंगे 7 को 5 से गुणा किया तो 2 आएगा। चेक कर लो कोई ऑप्शन में लास्ट का इकाई का अंक 2 है तो वो ऑप्शन होगा। अगर 2, जैसे मान लीजिए 4 ऑप्शन है,
ए, बी, सी और डी, और चारों ऑप्शन में देखा तो 2 ऑप्शन ऐसे निकल गए जिसका सम ऑफ डिजिट 9 आ रहा है, 2 तो अपने एलिमेंट हो गए। अब 2 की रामायण रही, तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखेंगे भाई कि 7 को 5 से गुणा करेंगे तो लास्ट का इकाई अंक 2 है, तो अगर इस मान लीजिए इसमें इकाई अंक 3 होता तो ये भी हट जाता और ये मेरा आंसर हो जाता, आगे बढ़ जाता। अगर फिर भी मान लीजिए यहाँ 2 आ जाता है, तो मैंने आपको ये रूल भी बता दिया, लास्ट 2 डिजिट, अगर लास्ट 2 डिजिट अपने पास हो तो आप निकाल सकते हैं लास्ट 2 डिजिट। जैसे ही 7 को 5 से गुणा किया तो 2 तो आएगा, 2 है ही, और बचा कितना, 7 को 5 से गुणा करेंगे तो 7 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 आएगा, यहाँ पर भी कितना आएगा, 5 आएगा, और यहाँ पर भी कितना आएगा, 5 आएगा। वो कोई बात नहीं, कैलकुलेशन है। फिर 7 5 को गुणा किया 35, हासिल अपने पास कैरी कितनी होगी, 3 फॉरवर्ड हो गई। फिर 2 जैसे 7 आगे गुणा करेगा, 2 इससे पीछे गुणा करना स्टार्ट करें। 7 को 2 से गुणा किया 14, 5 को 2 से गुणा किया 10, 10 और 14 कितने होते हैं, 24, और 3 है रे 27, मतलब कितना होगा, 7। तो ये ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। 225 को गुणा करेंगे 27 से तो कितना आएगा, लास्ट 2 डिजिट 75 आएगा, और आप इसको टिक करके आगे बढ़ जाएंगे फिर, ठीक है। अगर दोनों जगह 5 5 है तो 75 आएगा, 75 को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। मतलब ये है कि 9 का बहुत ही अच्छा रोल है और 9 का बहुत ही अच्छा यूज़ भी है, अच्छा रूल भी है और अच्छा यूज़ भी है, दोनों चीज़ें आप याद रख सकते हैं। 9 की कहानी मैं आपको अलग से बता दूंगा। डिजिटल सम भी इससे बनता है। डिजिटल सम का मतलब होता है, मैंने आपको बताया भी था कल, थोड़ा आप ध्यान भी रख सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। जैसे किसी भी संख्या का सम ऑफ डिजिट क्या होगा, 9 से डिविजिबल है तो वो संख्या क्या होगी, 9 से कटेगी, बिल्कुल कटेगी, नहीं कटेगी, बिल्कुल कटेगी। अब मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, ठीक है। अगर किसी भी संख्या में भाग देते अपन, जैसे 113 में 9 का भाग दिया, तो आप कहेंगे सर कितने बार रिमाइंडर कितना बचेगा, तो देखो एक में पहले देंगे 11 में भाग देंगे 2 बचेगा 23, फिर 9 का भाग 23 में देंगे तो 18, मतलब 2 बार चला गया, 5 बचेगा। अब मैं यहाँ से एक चीज़ और सिखाता हूँ, आराम से सीखिए, बिल्कुल वीडियो में लास्ट तक बने रहें। मैंने आपको बताया कि 9 को किसी भी संख्या से गुणा करो, सम ऑफ डिजिट 9 बन जाता है। सम ऑफ डिजिट 9 से डिविजिबल है और संख्या 9 से डिविजिबल है। फिर अपन थोड़ा सा और देख लेते हैं, फिर अपन 1-2 क्वेश्चन भी करेंगे आज अच्छे से, और उन क्वेश्चन को आगे बढ़ा के मैं आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ सिखा के जाऊँगा, जो ऐसे लगेगा कि वास्तव में सर वीडियो का देखने का बिल्कुल मज़ा आ गया। चलो मैं एक चीज़ बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बोला कि जैसे 225 में मैंने भाग दिया 9 का, तो आप कहेंगे सर पूरा चला जाएगा 25 बार, रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है। इससे पहले मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। 15 में आपने 9 का भाग दिया तो आप कहेंगे सर रिमाइंडर कितना आएगा, 6। फिर आपको मैंने बोला कि 23 में मैंने 9 का भाग दिया तो आप कहेंगे सर रिमाइंडर आएगा 5। आपको कुछ दिख रहा है यहाँ से, बिल्कुल सर दिख रहा है कि जितना सम ऑफ डिजिट हो रहा है ऊपर, उतना ही क्या आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है। जितना सम ऑफ डिजिट हो रहा है उतना ही क्या आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है। अगर मान लीजिए आपके पास कोई संख्या आ जाए ऐसे, और आपको पूछिए कि इसको 9 से विभाजित करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो आप 9 का भाग देने की ज़रूरत नहीं है, सम ऑफ डिजिट कर दो ऊपर वाले को, वही क्या होगा, रिमाइंडर होगा। और सम ऑफ डिजिट का मतलब होता है कि जब तक अपने पास सिंगल डिजिट ना आ जाए तब तक आपको सम ऑफ डिजिट करते जाना है। सिंगल डिजिट, ओनली सिंगल डिजिट चाहिए अपने को, सिंगल डिजिट, ठीक है। तो आप देखो 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 9 18 और 5 23, और 23 में 9 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 5 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा, 5 आएगा। कर सकते हैं। तो आप इस संख्या में भी 9 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 5 ही आएगा। बात मैंने 3 बताई है 9 की। पहला मैंने रूल बताया है, किसी भी संख्या में अगर उसका सम ऑफ डिजिट 9 से डिविजिबल है तो वो संख्या 9 से डिविजिबल है। दूसरा मैंने ये बताया कि किसी भी संख्या को 9 से गुणा करो, उसका सम ऑफ डिजिट 9 बन जाता है। तीसरा मैंने बताया किसी भी संख्या में 9 का भाग दो, रिमाइंडर वही होता है जो संख्या का सम ऑफ डिजिट होता है। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आएगी और समझनी भी पड़ेगी। बढ़े आगे। मैंने आपको ये छोटी छोटी चीज़ें बताई, इनका रूल बहुत है आगे, इनका मतलब इनका यूज इतना है आगे,
आप खुद को समझ में आ जाएगा कि क्या क्या रूल, क्या क्या यूज़ है। मैंने आपको जो चीज़ें बताई मैं फिर से आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपने भाग दिया 155 में 9 का, तो सम ऑफ डिजिट कितनी आएगी? तो 5 5 10 और 11, और 11 में मैं 9 का भाग देता हूँ, रिमाइंडर कितना आएगा? 2। आप ये भी कह सकते हैं सर 5 5 10 10 और 11, 11 का सम ऑफ डिजिट कितना होता है? 2। आंसर आ गया 2। और आप देख लो 155 में 9 का भाग, रिमाइंडर कितना आएगा? 2 ही आएगा। मैं बोलूँ कि 255 में 9 का भाग दो, 255 में 9 का भाग देंगे तो सब भाग देने की जरूरत कहाँ है? आपने बता दिया 5 और 5 10 और 2 12, और 12 का सम ऑफ डिजिट कितना होता है? 3। तो इसका रिमाइंडर भी कितना बचेगा? 3 बचेगा। सीधा सा चीज़ है, बिल्कुल रिमाइंडर निकालने में 9 काम आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। यहाँ से आप एक चीज़ और सीख सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि मेरे पास एक संख्या आ गई 9, ये है अपने पास, ठीक है, और आपको बोला जाए कि 9 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या आएगा? 9 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आएगा? तो यहाँ से सीधी सी सिंपल सी चीज़ है कि सर रिमाइंडर निकालना है तो जो सम ऑफ डिजिट होगा अंकों का, 9 से डिवाइड करने पर सम ऑफ डिजिट ही क्या होगा? रिमाइंडर होगा। तो 5 और 2 7, 7 और 5 12, 12 और 4 16, 16 को 7 जोड़ेंगे, 16 में 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 23 होगा, और 23 में 9 का भाग देंगे तो सर रिमाइंडर कितना आएगा? 5 आएगा। ये बिल्कुल 5 आएगा। ठीक है, अब देखो मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। रिमाइंडर कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। तो आप देखो कि सर यहाँ से मैं एक काम कर दूँ कि 7 और 2 9 उठा दिया, 5 और 4 9 उठा दिया, कितना बचा? 5 ही आ रहा है। तो मैं 9 को उठा भी दूँ, ऊपर देखो 4 5 9, 7 और 2 9, इनको मैंने उठा दिया कि 9 से कट रहे हैं, 9 से कट रहे हैं, तो क्या बचा मेरा? 5। फिर भी रिमाइंडर कितना आ रहा है? 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका मतलब आप ये कह सकते हैं 9 को आप 0 भी मान सकते हैं और 0 को 9 भी ले सकते हैं। ठीक है, 9 में बता रहा हूँ, फिर भी मैं वापस बता देता हूँ। देखिए मान लीजिए मेरे पास एक संख्या है 2 3 4 5 7 8, और आपको बोला जाए कि 9 से विभाजित करने पर रिमाइंडर कितना आएगा? तो मैंने क्या बोला है? मैंने ये बोला है कि जितने 9 बन रहे उनको उठा दो। 4 5 9 बन रहे उठा दिया, 7 और 2 9 बन रहे उठा दिए, कितने बचे? 8 और 3 11, और 11 का सम ऑफ डिजिट कितना होता है? 2। तो इसका रिमाइंडर भी कितना आएगा? 2 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा दोस्तों? बिल्कुल, आप चाहे भाग देख के देख लेना, रिमाइंडर कितना आएगा? 2 आएगा। ये था 9 का, और काफ़ी यूज है। काफ़ी यूज है 9 का, वो यूज अपन देखेंगे आगे। ठीक है, अब मैंने आपको 3 का और 9 की भाजकता का नियम बताया था, बिल्कुल सीधा सिंपल सा है, आप समझ भी सकते हैं। कुछ क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इससे पहले मैं एक अच्छा क्वेश्चन लेता हूं, आप समझने की कोशिश करना बिल्कुल। यदि n या x एक 3 अंकों की संख्या है, 3 अंकों की संख्या है, यदि x एक 3 अंकों की संख्या है, x स्क्वायर बराबर डैश डैश 54 हो तो x के कितने मान संभव हैं? x के कितने मान संभव हैं? ठीक है, इफ x इज ए 3 डिजिट नंबर एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू डैश डैश 54, देन हाउ मैनी वैल्यूज आर पॉसिबल फॉर x? चलो अब इस क्वेश्चन को सोल्व करें। तो देखिए मैं आपको ये क्वेश्चन बीच में क्यों बता रहा हूँ, यहाँ से आपको लास्ट डिजिट और लास्ट 2 डिजिट क्या होनी चाहिए किसी भी स्क्वायर की, वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए मेरे पास लिखा हुआ है x स्क्वायर बराबर डैश 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 54, लास्ट के 2 डिजिट अपने को दिए हुए हैं 54, और आप सब ये जानते हैं कि किसी भी यहाँ पर जो इकाई का अंक था वो इवन था,
इवन का स्क्वायर करेंगे तभी तो अपने पास इवन आएगा, आएगा कि नहीं आएगा भाई। आप 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, आप कहेंगे सर 3 का स्क्वायर करने पर तो 9 आ रहा है, मतलब आपने ओड का स्क्वायर किया, ओड आया, आया कि नहीं आया। यहाँ पर इवन है तो इवन का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, आप कहेंगे सर इवन ही आएगा। जैसे 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4, और जैसे 8 है, 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 64, मतलब इकाई का अंक कितना आ रहा है 4 आ रहा है। और यहाँ पर भी इकाई का अंक कितना है 4 है, मतलब x क्या है मेरा, इवन नंबर है। x क्या है मेरा, इवन नंबर है, जिसका स्क्वायर करने पर क्या आ रहा है, इवन आ रहा है। तो आप सिंपल सी चीज़ सीख सकते हैं इस चीज़ में। देखो मैंने आपको बोला कि x स्क्वायर बराबर है डैश डैश 54, मतलब लास्ट 2 डिजिट कितनी है 54 है। और आप सबको पता है कि लास्ट डिजिट इसकी क्या हो सकती है, तो आप कहेंगे सर x एक इवन नंबर है, और इवन नंबर का अगर अपन क्या करें, इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर मान लीजिए अपन ने सिंपल सा लिया 2, और इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो लास्ट डिजिट कितनी आएगी, इसका स्क्वायर करेंगे तो इवन का स्क्वायर हो जाएगा, और इवन का स्क्वायर करेंगे तो सर 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, मतलब लास्ट डिजिट कितनी आएगी 4 है क्या, बिल्कुल है सर, लास्ट डिजिट 4 है, ठीक है। और आप ये कहेंगे कि सर ये अगर x इवन है तो इवन को मैं किससे डिवाइड करता हूँ, आप सब जानते हैं सर इकाई का अंक अगर इवन है तो वो किससे डिविजिबल होता है, 2 से। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो आप कहेंगे सर इवन का स्क्वायर करने पर वो किससे डिविजिबल होना चाहिए, 4 से। बात समझ में आई कि नहीं आई। पहले मैंने बोला है कि लास्ट डिजिट अगर इवन है, इवन का मतलब सम है, अगर सम का स्क्वायर करूंगा तो लास्ट डिजिट भी क्या आएगी, सम ही आएगी। और वो मैंने देख लिया कि 2 का मैंने एग्जाम्पल लिया है कि अगर मान लीजिए यहाँ जो संख्या है वो इवन 2 है, और 2 का स्क्वायर करूँगा तो लास्ट में कितना आएगा 4 आएगा। और लास्ट में 4 लाने के लिए आप एक और कर सकते हैं, 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 64 आएगा, इसका भी यूनिट डिजिट क्या है 4 है। मतलब या तो 2 हो सकता है या 8 हो सकता है, अगर इकाई का अंक 4 आना है तो। अगर किसी भी सम संख्या है और उसका इकाई का अंक अगर 2 है, अगर उसका 8 है तो इसका स्क्वायर करने पर क्या बनेगा, इकाई का अंक 4 बनेगा। इसका मतलब यहाँ से तो अपन ने पता कर लिया, इकाई के अंक को देकर पता कर लिया कि ये संख्या सम है, और सम भी कैसी है 2 और 8 है, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई का अंक 4 आएगा, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई का अंक 4 आएगा। लेकिन मैंने आपको ये बोला है कि इवन क्या होता है, सम संख्या क्या होती है, जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। इसका मतलब उसका स्क्वायर किससे विभाजित होना चाहिए, 4 से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आप ये देखो कि क्या 54 यहाँ पर 4 से विभाजित का नियम अपने को पता है कि सर लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से विभाजित है तो वो संख्या 4 से विभाजित होगी। क्या लास्ट के 2 डिजिट 4 से विभाजित है, नहीं है। इसका मतलब x का कोई भी मान संभव नहीं है, x का कोई भी मान संभव नहीं है। ये लो क्वेश्चन का आंसर हो गया, x का कोई भी मान संभव नहीं है। क्यों कि लास्ट डिजिट 4 है, इसलिए अपन कह सकते हैं कि लास्ट डिजिट क्या है 2 या 8 होगी। अगर लास्ट डिजिट 4 है तो आप कह सकते हैं कि सर x की जो वैल्यू होगी या तो 2 होगी या 8 होगी। बिल्कुल कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं, कह सकते हैं। फिर मैंने बोला कि 2 या 8 है तो नंबर इवन होगा, इवन है तो 2 से डिविजिबल होगा, और इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो 4 से डिविजिबल होगा। ये चीज़ मैंने आपको बताई है। आप इस चीज़ को लिख भी सकते हैं कि लास्ट डिजिट अगर 4 है, इसलिए नंबर की लास्ट डिजिट क्या होगी, इवन होगी, और इवन में भी क्या होगी 2 या 8 होगा। ठीक है, 2 या 8 है तो नंबर इवन होगा, और नंबर इवन है तो आप कहेंगे सर वो 2 से डिविजिबल होगा, और इवन का नंबर का अगर स्क्वायर कर देंगे तो वो 4 से डिविजिबल होगा। क्या 54 यहाँ 4 से डिविजिबल। अब 4 की भाजकता का नियम सब जानते हैं। 4 की भाजकता का नियम ये है कि लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से कट रहे तो वो संख्या 4 से कटेगी। क्या 54 4 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, इसलिए ये संख्या 4 से डिविजिबल नहीं है। इसलिए अपन कह सकते हैं x का कोई भी मान पॉसिबल नहीं है, x का कोई भी मान पॉसिबल नहीं है।
ऐसा, इसलिए ऐसा कोई भी संख्या नहीं है जिसका स्क्वायर करने पर लास्ट 2 डिजिट 54 हो, इसलिए आंसर होगा 0 वैल्यू पॉसिबल। क्या होगा? 0 वैल्यू पॉसिबल होगा। बोलो कोई दिक्कत? मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल मैंने बेसिक बताया। ठीक है, आया होगा समझ में? दोबारा बता दूँ तो आप वीडियो को बार बार रिवाइज करके देख लेना। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर किसी भी क्वेश्चन की अगर किसी भी लास्ट डिजिट क्या है? 4 है। अपना लास्ट डिजिट कितना था? देखो मैं दोबारा बता देता हूँ एक बार, बराबर 54। लास्ट डिजिट क्या है? लास्ट डिजिट 4 है भाई, लास्ट डिजिट 4 है, लास्ट डिजिट 4 है, इसलिए नंबर 2 या 8 है। नंबर क्या है मेरा? 2 हो या 8 है, क्योंकि स्क्वायर करने पर 2 का स्क्वायर करने पर भी इकाई अंक 4 आता है और 8 का स्क्वायर करने पर भी इकाई अंक कितना आता है? 4 आता है। इसका मतलब नंबर क्या है? 2 या 8 है। फिर मैंने बोला 2 या 8 है तो नंबर क्या होगा? नंबर मेरा इवन होगा। नंबर क्या होगा मेरा? नंबर मेरा इवन होगा। होगा कि नहीं होगा? नंबर मेरा इवन होगा। अगर नंबर इवन है तो 2 से डिविजिबल होगा। नंबर मेरा इवन है तो 2 से डिविजिबल होगा। और इवन नंबर का अगर स्क्वायर करेंगे, इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो आप ये कहेंगे कि सर वो किससे डिविजिबल होगा? 4 से डिविजिबल होगा। तो क्या मेरे 4 की भाजकता का नियम होता है कि सर लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है वो संख्या 4 से डिविजिबल, क्या 4 से डिविजिबल है 54? नहीं है। इसलिए आप कह सकते हैं अक्स का कोई भी मान पॉसिबल नहीं है, 0 वैल्यू आएगी। 0 वैल्यू है पॉसिबल, ठीक है, कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। चलें आगे बढ़े। तो मैंने आपको ये चीज़ बताई है, इसको गौर से फरमाना, ठीक है। बढ़े आगे। ये मैंने आपको बताया। अब आपको पता है कि लास्ट डिजिट क्या क्या होनी चाहिए, लास्ट डिजिट क्या क्या होनी चाहिए अगर किसी नंबर का स्क्वायर करना है तो, ठीक है। लास्ट डिजिट क्या क्या होनी चाहिए किसी नंबर का स्क्वायर करना है, स्क्वायर का पता करना है तो देखो सिंपल सी चीज़ है, क्या क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए लास्ट में, तब वो स्क्वायर हो सकता है। 1 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 5 होना चाहिए और 6, ठीक है। ये अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0, 1, 4, 5, 6 हैं, 0, 1, 4, 5, 6 और एक लास्ट में आता है 9, अगर ये किसी भी नंबर के आगे लास्ट डिजिट है तो वो किसी का स्क्वायर हो सकता है, वो किसी का स्क्वायर हो सकता है। अगर 2, 3, 7 या 8 है वो किसी का भी स्क्वायर नहीं हो सकता, किसी का भी स्क्वायर नहीं हो सकता। जैसे मैं बोलूँ अगर कोई नंबर x है उसका x स्क्वायर मान निकालना है तो अगर उसके इकाइकांक 0, 1, 4, 5, 6 और 9 हैं तो वो स्क्वायर नंबर हो सकता है। लेकिन अगर इकाइकांक 2, 3, 7 या 8 है तो वो स्क्वायर नहीं हो सकता, वो किसी भी संख्या का क्या नहीं हो सकता? स्क्वायर नहीं हो सकता। समझ में आया? मतलब लास्ट डिजिट अगर 0, 1, 4, 5, 6, 9 हैं तो वो किसी भी संख्या का स्क्वायर हो सकता है। लेकिन 2, 3, 7, 8 हैं तो वो किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं हो सकता। ये लास्ट डिजिट की बात कर रहा हूँ दोस्तों, लास्ट डिजिट की बात कर रहा हूँ। अब लास्ट 2 डिजिट की अपन बात कर लेते हैं, ठीक है। लास्ट 2 डिजिट की बात कर लेते हैं, सिंपल सा है, कर सकते हैं। अगर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 0, 1, 4, 5, 6, 9 है वो किसी भी नंबर का स्क्वायर हो सकता है। लेकिन अगर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 2, 3, 7, 8 है तो वो किसी भी नंबर का क्या नहीं हो सकता? स्क्वायर नहीं हो सकता। ये तो था लास्ट डिजिट का। अब मैं लास्ट 2 डिजिट की भी बात कर लेता हूँ। लास्ट 2 डिजिट का मतलब, लास्ट 2 डिजिट का मतलब ये हुआ कि वो नंबर किससे डिवाइड होना चाहिए? 4 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ में लिखा क्या 14 4 से डिवाइड है? नहीं है। क्या मैंने लिखा यहाँ पर 34? नहीं है सर, ठीक है। 14 24 है? बिल्कुल है। तो किसी भी स्क्वायर का
लास्ट टू डिजिट कितना हो सकता है? 24 हो सकता है। क्या 14 हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि 14 किससे डिवाइड नहीं है? 4 से डिवाइड नहीं है। ठीक है, 34 हो सकता है? नहीं हो सकता सर। फिर मैंने बोला 44 हो सकता है, 4 से डिवाइड है। फिर मैंने लिखा यहाँ पर 54 नहीं हो सकता सर, ये नहीं होने वाले, ये हो सकते हैं। क्या 64? बिल्कुल हो सकते हैं सर, 4 से डिवाइड है। फिर मैंने लिखा 74 नहीं हो सकता, 84 हो सकता है। फिर मैंने कहा 94 नहीं हो सकता। ठीक है, तो किसी भी नंबर के ये डिजिट लास्ट में अगर 2 डिजिट हैं, देखो 4 4 4 4 4, इकाई के अंक को देख के तो पता लग रहा है कि किसी के नंबर के क्या हैं, स्क्वायर हो सकते हैं, लेकिन लास्ट 2 डिजिट क्या नहीं हो सकते? तो यहाँ पर देखो 40 नहीं हो सकता, 34 नहीं हो सकता, 54 नहीं हो सकता, 74 नहीं हो सकता, 94 नहीं हो सकता। क्या क्या हो सकता है? 24, 44, 64, 84। ठीक है, आप देख सकते हैं कोई भी ऐसा स्क्वायर नहीं होगा जिसके लास्ट 2 डिजिट ये होंगे। आप देख सकते हैं कितने स्क्वायर हैं, कि कोई भी ऐसा स्क्वायर नहीं होगा जिसके लास्ट 2 डिजिट ये होंगे। ठीक है, इवन की बात कर रहे हैं अपन, और चाहे ऑड की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सिंपल चीज़ है। बढ़े आगे, इवन की बात कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। चलो, मैंने लिखा यहाँ पर क्या 16? बिल्कुल सर, 4 से डिवाइड है, तो इसका मतलब हो सकता है किसी भी नंबर का स्क्वायर होगा। मैंने लिखा 26 नहीं होगा सर, 36 हो सकता है, होगा। ठीक है, फिर आगे बढ़े 46 नहीं सर, 56 नहीं है सर, 56 तो, क्योंकि 56 में 4 का भाग जाता है। ठीक है, 66 नहीं है सर, 4 का भाग नहीं जाता है। फिर मैं आगे लिखूँ 76, बिल्कुल सर 4 का भाग जाता है। आगे लिखूँ 86 नहीं जाता सर, 4 का भाग। 96 जाता है। तो ये जो नंबर है मैंने लिखे लास्ट 2 डिजिट, ये लास्ट 2 डिजिट वो है जिसका स्क्वायर हो सकता है, ये लास्ट 2 डिजिट वो है जिसका स्क्वायर नहीं हो सकता। लेकिन मैंने आपको लिखा था, देखो 4 और 6 इकाई का अंक हो तो वो संख्या क्या होती है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्या? लेकिन यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी इकाई का अंक 6 है, लेकिन मैंने बताया कि लास्ट 2 डिजिट किससे कटनी चाहिए? वो 4 से कटनी चाहिए, तभी क्या होगा? मेरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसकी लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होगी। आप लिख सकते हैं, ये चीज़ बहुत ही अच्छी है। अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसकी लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होगी। अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, तो परफेक्ट स्क्वायर है तो वह संख्या 4 से डिविजिबल होगी। या कह सकते हैं स्क्वायर है तो लास्ट 2 डिजिट, तो उसकी लास्ट 2 डिजिट, तो उसकी यहाँ बीच में आप लिख सकते हैं लास्ट 2 डिजिट, तो उसकी लास्ट 2 डिजिट यहाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पर 4 से डिविजिबल होगी, 4 से डिविजिबल होगी। अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसकी लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होगी। बोलो कोई दिक्कत? उम्मीद करता हूँ कोई दिक्कत नहीं होगी, उम्मीद करता हूँ कोई भी दिक्कत नहीं होगी। समझ में आया? ये नंबर हैं तो लास्ट 2 डिजिट नहीं, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये अगर नंबर है तो परफेक्ट स्क्वायर है। अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसकी लास्ट 2 डिजिट हमेशा 4 से डिविजिबल होगी। याद रखना है ये चीज़। जैसे मैं बात करूं 16 का स्क्वायर करते हैं तो आपको पता है 256 आता है, और 256 में क्या है? 56 लास्ट 2 डिजिट है, क्या 4 से कट रही है? बिल्कुल, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 256 पूछे कि परफेक्ट। जैसे आपको पूछे क्या 484 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? बिल्कुल है सर, कि 84 लास्ट में 84 है, और 84 किससे डिवाइड हो रहा है? 84 किससे डिवाइड हो रहा है? 4 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और किसका? आपको सबको पता है 22 का स्क्वायर है। ठीक है,
तो याद रखना ये चीज़ जो मैंने लिखी है बोर्ड पे। अब मैं आपको थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। अब लेते हैं अपन जो कल क्वेश्चन किए थे 3 या 9 की भाजकता का नियम, उसको मैं समझाता हूँ। ये एक क्वेश्चन आ गया था, इस वजह से मैंने आपको इतनी रामायण बतानी पड़ी, नहीं तो अपन पढ़ रहे हैं भाज्यता के नियम। ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन करवाता हूँ। 8567 x 92, ठीक है, ये क्वेश्चन है। 8567 x 92 इज डिविजिबल बाई 3, 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, कोमा 8567 x 92 एक संख्या है, नंबर है, 3 से विभाजित है, तो x के कितने मान संभव है, संभव है। ठीक है, यह आपसे पूछा है। देखो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, 8567 x 92 यहाँ पर आपको पूछा है कि x के कितने मान पॉसिबल है, कितने मान पॉसिबल है। ऐसे नहीं पूछा गया x की वैल्यू क्या है, x के कितने मान पॉसिबल है, x की जगह क्या क्या अपन रख सकते हैं। और आपको पता है सिंगल डिजिट है तो x के मान क्या आ सकते हैं, या तो 1 या 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। इनके अलावा कोई आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, यही आ सकते हैं। लेकिन आपको पता करना है कि कौन सा आ सकता है। तो सर हमारे को पता है कि 8567 x 92 3 से विभाजित है, तो 3 की भाजकता का नियम होता है सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट। और फटाफट कर देते हैं, सम ऑफ डिजिट करेंगे तो आप सबको पता है कि 8 और 5 13 और 13 और 6 कितने होंगे, 8 और 5 13, 13 और 6 कितने होंगे 19, 19 और 7 26 और 26 और 9, 26 और 9 दोस्तों 35 और 2 37 और 37 का सम ऑफ डिजिट 10 और 10 का भी सम ऑफ डिजिट 1। तो आप कह सकते हैं 1 प्लस x किससे डिविजिबल होना चाहिए, 3 से होना चाहिए। 1 प्लस x किससे डिविजिबल होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तभी जाके ये संख्या 3 से कटेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं x की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। नहीं सर 0 रखेंगे 1 से 3 से नहीं कटेगा क्योंकि ये 1 बनेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या बनाया है मैंने, मैं बता रहा हूँ फिर बता रहा हूँ, यहाँ पर सुनना आर से सम ऑफ डिजिट करनी है। तो 8 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस x प्लस 9 प्लस 2, यही तो करेंगे। क्या ये 3 से डिविजिबल है, तो आप सबको ऐड कर सकते हैं। 8 और 5 13, 13 और 6 19, 7 26, 26 और 9 35, 35 और 2 37 और 37 प्लस x आ गया। और 37 का सम ऑफ डिजिट करेंगे तो 10, 10 प्लस x आ गया। और 10 को आप लिख सकते हैं 1 प्लस x। जब तक आपको सम ऑफ डिजिट करना है जब तक सिंगल डिजिट ना मिल जाए। और ये किससे कटना चाहिए भैया, 3 से कटना चाहिए। तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, x की वैल्यू 0 हो सकती है। नहीं सर 0 होगी तो 1 बनेगा, 1 में 3 का भाग नहीं जाता, 1 नहीं हो सकती। x की वैल्यू 2 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है सर, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 3 में 3 का भाग जाता है, बिल्कुल x की वैल्यू 2 हो सकती है, हो सकती है। x की वैल्यू 3 हो सकती है, 3 और 1 4 बनता है, 4 में 3 का भाग नहीं जाता। x की वैल्यू 4 हो सकती है, नहीं सर 4 1 5 होता, 5 में 3 का भाग नहीं जाता। x की वैल्यू 5 हो सकती है, 5 और 1 6, 6 3 से कटता है, बिल्कुल x की वैल्यू 5 हो सकती है, न 3 हो सकती है, न 4 हो सकती है, 5 हो सकती है। 6 हो सकती है क्या, नहीं सर 6 1 7 होते, 7 में 3 का भाग नहीं जाता। 7 रखेंगे, 7 और 1 8, 8 में 3 का भाग, 8 रखेंगे, 8 रखते ही ये नहीं रखा, ये भी नहीं रखा, 8 रखेंगे तो 8 1 9, 9 3 से कटता है, 9 नहीं कटेगा और 0 भी नहीं रख सकते हैं। इसका मतलब कितने रख सकते हैं अपन x की जगह मान, x की जगह अपन मान रख सकते हैं 2 5 8। तो कितने मान पॉसिबल हुए, 3 मान पॉसिबल हुए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 3। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 3 होगा। बोलो कोई दिक्कत, बोलो कोई दिक्कत। उम्मीद करता हूँ कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो आप बार बार वीडियो को रिवाइज करके कंठस्थ कर लो, दिमाग में बैठा लो कि इसको करना कैसे है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन मैं और करवाता हूँ, एग्ज़ाम का है, बड़ा इम्पोर्टेंट है।
एक क्वेश्चन है 87, चलो मैं ही लिख देता हूँ 2, 1, 8 और बी। 8, 7, 5 A 2, 1, 8 B 9 से विभाजित है, 9 से विभाजित है, 9 से विभाजित है तो B यदि B एक सम संख्या है तो A के कितने मान A के सभी मानों का योग क्या होगा। अब देखो अच्छे क्वेश्चन पे ले जाने अपन लग गए। ये अपने पास एक नंबर है जो 9 से विभाजित है, तो यदि b एक सम संख्या है तो a के सभी मानों का योग क्या होगा, यह आपको पूछा है। पहले वीडियो को आप पॉज कीजिएगा, उसके बाद आप क्वेश्चन को कीजिएगा, फिर क्वेश्चन पे आइएगा। देखिए आपके पास जो नंबर है वो क्या है, 8, 7, 5 A 2, 1, 8 और B, ये है अपने पास नंबर और 9 से विभाजित है। और 9 से विभाजित का नियम क्या होता है, 9 की भाजकता का नियम क्या होता है कि सम ऑफ डिजिट अगर 9 से डिविजिबल है तो वो संख्या भी किससे डिविजिबल होगी, 9 से डिविजिबल होगी। मतलब आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे, सम ऑफ डिजिट करेंगे। 8 और 7 15, 15 और 5 20, 20 और 2 22, 22 रे 23, 23 और 8 31, 31 का सम ऑफ डिजिट कितना होगा 4। तो आप कहेंगे सर 4 प्लस A प्लस B बचा ऊपर और बट्टे में कितना हुआ 9, बट्टे में कितना हुआ 9 हुआ। ठीक है, बट्टे में कितना हुआ 8, 7, 5 A 2, 1, 8 B बट्टे में 9, 9 से विभाजित है पूर्णतः। तो आप क्या करेंगे, 9 की भाजकता का नियम लगा देंगे। 9 की भाजकता का नियम क्या होता है, सम ऑफ डिजिट अगर 9 से कट रहा है तो वो संख्या भी 9 से कटेगी। तो सम ऑफ डिजिट किया 8, 7, 5 12, 8, 7 15, 15 और 5 20, 20 और 2 22 रे 23, 23 और 8 31 और 31 का सम ऑफ डिजिट किया 4। और यहाँ पर A और B अपने पास क्या है, चर संख्या है, जिसको मैंने जोड़ा नहीं साथ में लिख दिया। तो अब देखिए सिंपल सी बात है, 4 प्लस A प्लस B, 4 प्लस A प्लस B बट्टे में 9 है। तो आपको सबको पता है कि B तो क्या लेना है, तो सर B तो हमारे को लेना है सम संख्या। और सम क्या हो सकता है, 0, 2, 4, 6, 8, यही ले सकते हैं। तो यहाँ पर 0 रखें तो क्या 4 प्लस A की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे सर 4 प्लस A प्लस B किससे डिविजिबल होना चाहिए, 9 से। इसका मतलब इनका सम ऑफ डिजिट कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो एक बार तो अपन 0 ले सकते हैं B का मान, एक बार 2 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं। कि B की तो क्या बोल दिया, B एक सम संख्या है, इसका मतलब B तो अपने के पास ये होंगे। अब A का क्या हो सकता है, यहाँ 4 प्लस A क्या हो सकता है कि 9 से डिविजिबल हो, तो आप कहेंगे सर 5 हो सकता है। 4, 5, 9 प्लस 0 करेंगे 9 से कट जाएगा, बिल्कुल। फिर 4 प्लस और क्या हो सकता है, ये प्लस होगा, 2 जोड़ें तो 4, 2, 6, सर 3 हो सकता है। तो देखो 4, 3, 7 और 2 9, तो ये भी 9 से कटेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर प्लस का चिन्ह, और कितना हो सकता है, ये 4 है प्लस 4, 4, 8 1 हो सकता है। 4, 1, 5, 4 9, 9 से कटेगा बिल्कुल। यहाँ पर 6 है, ये 4 10 है, 6, 4 10, तो सर 8 हो सकता है। 6, 4, 10, 8 18, 18 9 से डिविजिबल है, बिल्कुल आ सकता है एक की वैल्यू। ये 4 है प्लस, अब देखेंगे आप, ये देखो कि कितना हो सकता है भाई। आप यहाँ पे बता सकते हैं कि 4, 8 12, 12 में 6 जोड़ेंगे तो 18। तो आप कहेंगे सर एक की वैल्यू इतनी पॉसिबल है। और इनका क्या पूछा है, सभी मानों का योग पूछा है। तो 5 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 8 प्लस 6 योग करो, 8, 8 16, 6 22 रे 23, कितना होगा 23 होगा। कोई और भी है, 23 होगा, कितना होगा भाई 23। 6, 8 14, 4 18, और कोई वैल्यू पॉसिबल है जो यहाँ पर रखने पर हो सकता है पॉसिबल, फटाफट बता दो।
5, ठीक है। आंसर क्या रहेगा इसका? 23 रहेगा। आंसर क्या रहेगा इसका? 23, यही इसका आंसर है, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैंने आपको 3 की भाजकता का नियम का क्वेश्चंस भी करा दिया, 9 की भाजकता का नियम का क्वेश्चन करा दिया, लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए परफेक्ट स्क्वायर की वो बता दी, लास्ट 2 डिजिट क्या होनी चाहिए परफेक्ट स्क्वायर की वो मैंने बता दी, ठीक है। कल अपन रूल करेंगे आगे, वो मैं पहले बता देता हूँ क्या करूँगा। आपसे पहले पढ़ सकते हैं 7, 11, 13 का रूल पढ़ेंगे और इसको मैं 2 तरीके से बताऊंगा कैसे आप सोल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा हुआ है वो क्वेश्चन भी अपन करेंगे। यूपीएससी में कैसा क्वेश्चन पूछा हुआ है, आईएएस की एग्ज़ाम में सीसेट के अंदर जो क्वेश्चन आया था उसकी भी चर्चा करेंगे। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक ज़रूर बनता है, ठीक है। ओके, बाय।